गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। पहले सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कारों का ऐलान। हरमनप्रीत सिंह सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सविता को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। 1975 की विश्व कप विजेता टीम को 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार मिला। मुंबई में WPL के फाइनल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जारी। ISL के वर्तमान सत्र के प्लेऑफ का कार्यक्रम जारी। फाइनल 12 अप्रैल को होगा और तुरीन में स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत ने अब तक 24 पदक जीते। तो नई दिल्ली में आज हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कारों की घोषणा की गई। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। दिग्गज गोलकीपर सविता को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मिला। 50 वर्ष पहले 15 मार्च को ही कुआलालंपुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाली अजीत पाल सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय हॉकी के लिए कह सकते हैं आज ऐतिहासिक दिन है। आज से ठीक 50 साल पहले भारत ने हॉकी का पहला और अब तक का एकमात्र विश्व कप जीता था। आइए सबसे पहले याद करते हैं उस ऐतिहासिक दिन और लम्हे को। ये उन दिनों की बात है जब ओलंपिक में एक के बाद एक 7 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय हॉकी ढलान पर थी। भारतीय हॉकी पिछड़ रही थी और दुनिया के दूसरे देश आगे निकलते जा रहे थे। इसी दौर में 1971 में हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई। पहले संस्करण में भारत तीसरे स्थान पर रहा। 1973 में दूसरे संस्करण में भारत फाइनल में पहुंचा। निराशा के दौर से गुजर रही भारतीय टीम के लिए 1975 के विश्व कप में काफी कुछ दांव पर था। टीम मलेशिया पहुंची। ग्रुप चरण में भारतीय टीम ने कई उतार चढ़ाव देखे। पहला मैच इंग्लैंड से 2-1 से जीता। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। घाना पर 7-0 से जीत मिली तो अर्जेंटीना ने 2-1 से हराया। ग्रुप चरण के आखिरी मैच में पश्चिम जर्मनी पर भारत को 3-1 की बड़ी जीत मिली। टीम ग्रुप में पहले स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में मेजबान मलेशिया पर भी 3-2 से जीत हासिल की। अब बारी थी 15 मार्च 1975 के फाइनल की, जहां मजबूत पाकिस्तान की चुनौती सामने थी। विरोधी टीम ने जाहिद शेख के गोल की बदौलत 17वें मिनट में ही बढ़त बना ली। भारत वापसी के लिए संघर्ष करता रहा। आखिरकार दूसरे हाफ के 44वें मिनट में वो मौका आया जब पेनल्टी कॉर्नर पर सुरजीत सिंह ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। यहां से मैच रोमांच की इंतहा पर पहुंच गया। गोल के लिए जूझती दोनों टीमों के बीच आखिरकार वो लम्हा भी आया जब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने पाकिस्तानी गोल पोस्ट को खड़का दिया। उन्होंने 51वें मिनट में गोल कर न सिर्फ भारत को 2-1 से आगे कर दिया, बल्कि पहली बार विश्व चैंपियन बनना भी लगभग पक्का कर दिया। बचे हुए समय में पाकिस्तान बराबरी हासिल करने के लिए बेचैन रहा, लेकिन उसकी एक न चली। अशोक ध्यानचंद आज भी उन पलों को याद कर निहाल हो जाते हैं। एक ऐसा मौका मिलता है पेनल्टी कॉर्नर पर। पेनल्टी कॉर्नर के बाद लॉन्ग कॉर्नर मिलता है। सरदार हरचंदन सिंह उस पर लॉन्ग कॉर्नर की हिट लेफ्ट साइड कॉर्नर से मारते हैं। बॉल अजीत पाल रोकते हैं। रोककर मुझे पास करते हैं, जो मैं उनके पास में ही खड़ा होता हूं। मैं एक हाथ प्लेयर को डॉस करने के बाद फिलिप्स को बॉल देता हूं। फिलिप्स थोड़ा सा अंदर जाकर उस बॉल को मेरे पास बिल्कुल पैरेलल जमीनी बॉल को फेंक देते हैं। जमीनी बॉल, सरफेस की बॉल, और वो बॉल जब आती है तो मैं हैंड फ्लिक, जो हमारे कलाई का जो फ्लिक होता है, कलाई का जो जोर होता है, और वो बॉल मैंने फ्लिक से गोल में पुश करी है और बॉल गोल के इनर बोर्ड में लगकर इतनी तेजी से बाहर निकली कि अंपायर को भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। भारत पहली बार हॉकी का विश्व विजेता बना और यह खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। वो ऐतिहासिक दिन आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य मनप्रीत सिंह और महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे भी 15 मार्च 1975 के दिन को याद कर फूले नहीं समाते। बहुत अच्छा दिन है आज। हम लोग 50 साल हो चुके हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता, बट अब हमारे ऊपर यही है कि जो आने वाला वर्ल्ड कप हम लोग उस पर भी अच्छा प्रदर्शन करें। 50 ईयर्स बहुत साल है, क्योंकि तब तक तो हम खेलना भी स्टार्ट नहीं किया था होगा। तो सबको कांग्रेचुलेसन, 50 ईयर्स हो गया।
उस ऐतिहासिक दिन को 50 साल बीत चुके हैं। अब हॉकी प्रेमियों को उम्मीद है कि भारतीय टीम उस ऐतिहासिक लम्हे को जल्द ही दोहराएगी। राकेश जी, आज वो ऐतिहासिक दिन और वो ऐतिहासिक पल याद आ रहा है जब पहली बार हमने विश्व कप जीता और फिर उस कामयाबी को दोहरा नहीं पाए। आप कैसे उन दिनों को याद करते हैं? जी, मेरे लिए तो मतलब जब मैं उस टाइम, खैर मेरी उम्र बहुत कम थी, मगर मुझे याद है हम लोग रेडियो पे सुना करते थे कमेंट्री। आई थिंक इस टूर्नामेंट में एक चीज़, वो अर्जेंटीना से जो हम हारे थे वो एक शॉक था हमारे लिए। और अर्जेंटीना और बेल्जियम, ये दो टीमें हुआ करती थी जो हॉकी हिस्ट्री में, अगर आप 75 के बाद का देखेंगे, 75 टू अप टू अबाउट 85, ये दो टीमों ने जो कि फैंसी टीम्स में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने हमें तंग बहुत किया। और मुझे याद है सेमीफाइनल में, मतलब मैं स्कूल में था और ये सुबह का मैच था ये जी, और सुबह स्कूल में सुन रहा था मैं ये कमेंट्री, और उसमें था कि इंडिया 1-2 डाउन था सेमीफाइनल में। फिर वो हरचरण वो सब्स्टिट्यूटेड, वो फिर असलम शेर खान का एक गोल और हरचरण का गोल, फिर हम 3-2 जीते सेमीफाइनल में। और वो उस जीत से, क्योंकि हम बिल्कुल हारने वाले थे, 1-2 डाउन था, एक्स्ट्रा टाइम का गोल था वो, और उसके बाद जो हम फाइनल खेले, ऑफकोर्स सुरजीत का और अशोक का गोल, और बहुत खुशी हुई थी उस टाइम तो, मतलब, और आज तक है। लेकिन दुख इसी बात का है कि 50 साल हो गए, दोबारा वो मौका हमको, वो जो एक अनुभव करने का जो एक मौका है, वो तो अभी तक नहीं मिला। लेकिन भारतीय हॉकी की अगर बात करें तो हाल के दिनों में फिर से अपने पुराने दिनों की तरफ लौटती दिखाई दे रही है। और इस दौर में जिस तरह के खेल हमारी टीम खेल रही है, आपको नहीं लगता कि वो जो 50 साल पहले की एक कसक अभी तक बाकी है कि वो जो लम्हा था वो दोहरा सके, वो जल्दी पूरा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये है कि अभी आपको वो जो गोलकीपर जो है, देखिए आपको ना एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपको वो पूरे 11 लोग जो खेलने वाले हैं, या आजकल तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, तो मतलब आप मान के चलिए 14 से 16 खिलाड़ी, वो आपको एक ही दौर में मिलने चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है आपकी फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छी है, डिफेंस उतनी अच्छी नहीं है, डिफेंस अच्छी है तो गोलकीपर अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। उस टाइम वो कुछ क्लिक हो गया जी। और उस टाइम हम, और ये चीज तब की बात है जब एस्ट्रोटर्फ नहीं था। एस्ट्रोटर्फ 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक से शुरू हुआ, ये उसके पहले का लास्ट वर्ल्ड कप था जी। उसके बाद से हम कभी रिकवर नहीं कर पाए वहां से। लेकिन आपने अभी के दौर की बात की, और वो भी ओलंपिक्स में हुआ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप में। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक हमने जो एक टॉप 4 में एक अपनी जो जगह बनाने वाली बात थी, क्योंकि अगर आपको याद है 2010 में हमने वर्ल्ड कप यहां होस्ट किया था दिल्ली में जी। और हम टॉप 8 में, हमारी गिनती नहीं आ रही थी, हम लोग ये कहते क्वार्टर फाइनल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। उस बात को 15 साल हो गए हैं और आज भी हम वो सेमीफाइनल से ऊपर जाने की बात नहीं सोचते, क्योंकि जैसे हम देखते हैं बेल्जियम के साथ मैच है, हॉलैंड के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, जर्मनी के साथ मैच, ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको देखते ही आपको लगता है यार बस इनसे निकल जाए पार। अभी भी वो कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है जो पहले एक टाइम पे हुआ करता था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन आएंगे। बिल्कुल। और इंडियन सुपर लीग ISL ने आज वर्तमान सत्र के प्लेऑफ का कार्यक्रम जारी कर दिया। कार्यक्रम के अनुसार 2 चरणों में होने वाले सेमीफाइनल 2 से 6 अप्रैल के बीच होंगे। फाइनल 12 अप्रैल को खेला जाएगा। सुनते हैं रिपोर्ट। ISL टूर्नामेंट का लीग चरण 12 मार्च को समाप्त हुआ था। प्लेऑफ के कार्यक्रम के अनुसार नॉकआउट के मैच 29 और 30 मार्च को खेले जाएंगे और सेमीफाइनल 2, 3, 6 और 7 अप्रैल को होंगे। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने लगातार दूसरे सत्र में लीग शील्ड जीतकर इतिहास रचा। वह ऐसा करने वाली प्रतियोगिता में पहली टीम बन गई। मोहन बागान सुपर जायंट्स के अलावा FC गोवा ने दूसरा, बेंगलुरु FC ने तीसरा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने चौथा, जमशेदपुर FC ने 5वां और मुंबई सिटी FC ने 6ठा स्थान हासिल कर प्लेऑफ में अपना अपना स्थान पक्का किया। मोहन बागान और FC गोवा ने पहले 2 स्थान पर रहते हुए सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल की अन्य 2 टीमों का निर्धारण तीसरे से 6ठे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच नॉकआउट मैच के परिणामों के जरिए होगा। नॉकआउट का पहला मैच बेंगलुरु FC और मुंबई सिटी FC के बीच होगा। दूसरा मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और जमशेदपुर FC के बीच खेला जाएगा। 2 लेग के सेमीफाइनल मैच में 2 और 6 अप्रैल को नॉकआउट 1 के विजेता का सामना FC गोवा से होगा। दूसरे लेग के सेमीफाइनल में 3 और 7 अप्रैल को नॉकआउट 2 के विजेता का सामना मोहन बागान सुपर जायंट से होगा। 12 अप्रैल को फाइनल में सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 के विजेता का मुकाबला होगा।
नॉकआउट स्टेज या सेमीफाइनल में मैच निर्धारित समय तक टाई रहने पर विजेता के फैसले के लिए अतिरिक्त समय और पेनल्टी शूट आउट इस्तेमाल किया जाएगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। और इधर भुवनेश्वर में इंडियन विमेंस लीग IWL में आज गोकुलम केरला ने पिछले चैंपियन ओडिशा FC को 3-1 से हरा दिया। इस जीत से वो इंडियन विमेंस लीग में खिताब की दौड़ में बना हुआ है। भारत 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में मालदीव की मेजबानी करेगा। इसके बाद 25 मार्च को 2027 AFC एशियाई कप क्वालिफाइंग के तीसरे दौर के अपने शुरुआती मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा। दोनों मैच शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे। शिलोंग में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन किया जाएगा। सुनील छेत्री मालदीव के खिलाफ मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से वापसी करेंगे। 40 साल की उम्र में संन्यास से सुनील छेत्री की वापसी भारतीय फुटबॉल के लिए इस लम्हे को आप कैसे देख रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण। एक तरफ मैं अगर सुनील छेत्री का बहुत बड़ा फैन हूं तो एक तरफ खुशी होती है कि ये एक अच्छी बात है कि वो वापस आ रहे हैं, उनके फैंस के लिए एक बार और ये देखने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। और अगर आप मतलब जहां तक मैं देख रहा हूं 40 साल से अगर हम 100 के अंदर अपनी जगह पूरी तरह से नहीं बना पाए, 100 टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, 200 से ज्यादा कंट्रीज खेलती हैं फीफा में, और उससे हम अभी 50%, मतलब अगर 100 टीमें हमसे पीछे हैं तो 100 टीमें हमसे आगे भी हैं जी। तो अभी तक हम इतने बड़े कंट्री की बात करते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इतने सालों से हम मतलब वर्ल्ड के टॉप टीम्स में तो चलिए गिनती नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन ये और इसमें भी हम किस लेवल के लिए हमको इतनी जरूरत पड़ी है कि एक रिटायर्ड लेजेंड को हम वापस लेके आ रहे हैं। तो ये अपने आप में, क्योंकि मैं इसको सिर्फ एक तरफ मुझे अगर खुशी इस बात की है कि एक बार मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इस बात का मुझे बेहद दुख है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है। बात क्रिकेट की। मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग WPL के फाइनल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जारी है। मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। ताजा समाचार मिलने तक 9.2 ओवर में 2 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सत्र में 8 मैच में से 5 जीते हैं। उसने अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर फाइनल में जगह बनाई। दिल्ली कैपिटल्स का यह लगातार तीसरा फाइनल है। टीम अभी तक चैंपियन नहीं बन सकी है। मुंबई इंडियंस ने 2023 के पहले सत्र में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता था। उधर रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग IML के फाइनल में कल इंडिया मास्टर्स का सामना वेस्टइंडीज मास्टर्स से होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के पूर्व धुरंधर क्रिकेटरों के इस टूर्नामेंट का फाइनल काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है। भारतीय टीम की कप्तानी सचिन तेंदुलकर के हाथों में है तो उधर वेस्टइंडीज की कप्तानी ब्रायन लारा कर रहे हैं। दोनों टीमों के लिए अभी तक ये टूर्नामेंट बेहद शानदार रहा है। इंडिया मास्टर्स ने लीग के अपने 5 में से 4 मुकाबले जीते, जबकि 1 में उसे शिकस्त मिली। लीग चरण में वेस्टइंडीज मास्टर्स के साथ खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 7 रन से रोमांचक जीत हासिल की थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 94 रन के बड़े अंतर से पराजित कर फाइनल में उतर रही भारतीय टीम का दावा मजबूत माना जा रहा है। कप्तान सचिन तेंदुलकर के साथ साथ युवराज सिंह शानदार फॉर्म में हैं। अंबाती रायडू, स्टुअर्ट बिन्नी और यूसुफ पठान ने भी मौका मिलने पर बल्ले से अच्छे हाथ दिखाए हैं। भारतीय गेंदबाजी भी टॉप क्लास की रही है। उधर वेस्टइंडीज को लीग राउंड में सिर्फ भारत के हाथों हार मिली, जबकि बाकी सभी टीमों को उसने पराजित किया। सेमीफाइनल में श्रीलंका पर 6 रन की रोमांचक जीत ने भी उसके मनोबल को बढ़ाया होगा। ब्रायन लारा द्वारा बल्ले से अच्छे हाथ दिखाने की वजह से क्रिस गेल और डेवन स्मिथ ने भी कुछ मौकों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। कैरेबियाई मास्टर्स की गेंदबाजी भी संतुलित दिखाई दे रही है। मास्टर खिलाड़ियों की ये जंग निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों को बीते वर्षों के सुपरस्टार खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखने का एक और बड़ा मौका देगी। विनय सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन। और चलते चलते कुछ और खेल खबरें। इटली के तुरीन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए 15 और पदक जीत लिए हैं। भारत की कुल पदक संख्या अब 24 हो गई। उधर रूस की एंड्रीवा इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स में आज उन्होंने पिछली चैंपियन ईगा स्वियाटेक को सेमीफाइनल में 7-6, 1-6, 6-3 से हराया। और साबालेंका ने मेडिसा कीज को 6-0, 6-1 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में मिली हार का बदला लिया और दोनों का फाइनल में सामना होगा। और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। राकेश राव जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी नई खेल खबरें होंगी हमारे पास। तब तक के लिए नमस्कार।